ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आप जानते हैं कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि मोक्ष और सौभाग्य का द्वार है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे एकादशी के व्रत के बारे में कि ये व्रत क्यों किया जाता है और इस व्रत के क्या फल हैं और कितनी एकादशी साल भर में आती है। आज हम इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे एकादशी के बारे में, तो अंत तक ज़रूर बने रहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को खुश करने और अपने पापों को मिटाने और शरीर और मन को साफ करने के लिए रखा जाता है। हिंदू धर्म में इसे सभी व्रतों में सबसे बड़ा और जरूरी व्रत माना गया है। हर महीने दो एकादशी आती हैं, एक शुक्ल पक्ष और दूसरी कृष्ण पक्ष में। साल भर में कुल 24 एकादशी होती हैं। पहले हम बात करेंगे कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में कि कौन सी जो है कृष्ण पक्ष की एकादशी होती हैं। सबसे पहले है सफला एकादशी जो पौष मास में आती है, फिर षटतिला एकादशी जो माघ मास में आती है, फिर विजय एकादशी जो फाल्गुन मास में आती है, फिर पाप मोचनी एकादशी जो चैत्र मास में आती है। फिर आती है वर्धुनी एकादशी जो वैशाख मास में आती है, फिर आती है अपरा एकादशी जो ज्येष्ठ मास में आती है, फिर आती है योगिनी एकादशी जो आषाढ़ मास में पड़ती है, फिर कमिका एकादशी जिसे हम श्रावण मास में रखते हैं, फिर आती है कमिका एकादशी जो श्रावण मास में पड़ती है, फिर आती है अजय एकादशी जो भद्रपद मास में पड़ती है, फिर इंद्र एकादशी जो अश्विन मास में पड़ती है और रमा एकादशी जो कार्तिक मास में पड़ती है। उत्पन्ना या जिसे हम बोलते हैं मोक्षदा एकादशी जो मृगशिरा में पड़ती है। फिर हम बात करेंगे शुक्ल पक्ष की एकादशियों के बारे में। पौष में पुत्रदा एकादशी, जया एकादशी, फिर आती है कमलिका, कामदा एकादशी, मोहिनी एकादशी, निर्जला एकादशी, देवशनी एकादशी, श्रावण पुत्रदा एकादशी, परिवर्तनी जिसे हम बोलते हैं जल झूमनी एकादशी, पाम्बकुशा एकादशी, दैत्योत्थाना एकादशी, मोक्षदा एकादशी जिसे हम वैकुंठ एकादशी भी बोलते हैं। अधिक मास की भी दो एकादशी होती है। अधिक मास जो 3 साल में एक बार आता है, तो अधिक मास में जो एकादशी पड़ती है वो पड़ती है पद्मनी एकादशी जो शुक्ल पक्ष में पड़ती है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में पड़ती है। तो इस तरह से ये दो एकादशी अधिक मास की हैं। धार्मिक कारणों से ये माना गया है कि एकादशी को हरि का दिन या फिर हरिवारस कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से भगवान विष्णु सीधे अपनी कृपा बरसाते हैं और इंसान को सीधे वैकुंठ धाम में जगह मिलती है। पापों का भी नाश होता है। शास्त्रों के अनुसार जाने अनजाने में हुए सभी पापों को इस व्रत करने से जलाकर राख किया जा सकता है। एकादशी देवी की कहानी क्या है? पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु के शरीर से एक शक्ति पैदा हुई थी जिन्होंने मूर नाम के राक्षस का वध किया था। प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें एकादशी नाम दिया और वरदान दिया गया कि जो भी इस व्रत को रखेगा उसे मोक्ष मिलेगा। तो इसलिए जो है ये एकादशी का व्रत रखा गया है। एकादशी का हिंदी में मतलब 11 होता है। इंसान के शरीर में 5 इंद्रियां जो होती हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, और 5 कर्म इंद्रियां जो होती हैं वो हाथ, पैर, मुंह आदि, और एक मन होता है। तो 11 अंकों को काबू रखने के लिए भगवान की भक्ति में लगाना इस व्रत का असली मकसद है। एकादशी व्रत के कुछ नियम भी होते हैं। इस दिन हमें अन्न और चावल का परहेज रखना है। इस दिन अनाज, दाल या खास तौर पर चावल खाना पूरी तरह से मना है। माना जाता है कि इस दिन सारे पाप चावल के अंदर वास करते हैं। तो इस दिन क्या खा सकते हैं? व्रत में दूध, फल, पानी, जूस या फिर कुट्टू, सिंगाड़े का आटा, ये सब चीजें हम खा सकते हैं। व्रत का हमें पारण जरूर करना चाहिए। व्रत हमेशा अगले दिन द्वादशी की तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद खुलता है और तभी जो है पारण किया जाता है और ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है।
ये कुछ जानकारी थी एकादशी व्रत के बारे में। इस चैनल पर हर एकादशी व्रत की डिटेल वीडियो आती है। अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद।